नाज़रीन, 85 साल बाद ये सैयारा दोबारा एक बार फिर नमूदार होने वाला है। नाज़रीन, जब ये सैयारा पहली दफ़ा नमूदार हुआ था तो एक नया मुल्क मार्ज़े वजूद में आया था जिसको आप सब अमेरिका के नाम से जानते हैं। जब ये दूसरी बार नमूदार हुआ तो 1857 की जंगे आज़ादी शुरू हुई। जब ये तीसरी बार नमूदार हुआ तो जंगे अजीम दोम वर्ल्ड वॉर 2 हुई और अब एक बार फिर ये मार नमूदार होने वाला है। क्या तब्दीलियाँ होंगी? नाज़रीन, यूरेनस जेमिनी में जा रहा है, उसके बाद का मंजरनामा क्या होगा, और आज इस वीडियो में पूछेंगे कि ये जो 19 मार्च को ये यूरेनस जेमिनी में जा रहा है, क्या तब्दीलियाँ होंगी, किस तरह के असरात और क्या तबाहकुन और क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आने वाली हैं, और जेमिनी के हवाले से भी आप सबसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अली, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के उस्ताद हैं और टर्किश काफ़ी रीडर हैं। आप इनको बड़े अरसे से सुन रहे हैं, अथॉरिटी है अपने काम में। और आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली वीडियो आपको पहली बार ये आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, 85 साल बाद ये होने क्या लगा है, ये बताएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो ये है कि जानने वाली ज़ात बेहतरीन मुकम्मल वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हाँ, उलूम जो हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं और इंसान उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, और कई लोग जो होते हैं वो नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी दुनिया के कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म कंसिडर किया जाता है और ये है। अब हम इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते हैं, मगर ये है कि जो टॉपिक है उसी की तरफ आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा वेट्स जो है वो रखता है। देखें, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो प्लानिटरी इवेंट्स होते हैं इनका दुनिया के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। सूरह बुरूज जो है कुरान करीम में, उसके अलावा और भी उल्टा चलने वाले सितारे की कसम भी अल्लाह ताला ने खाई है, और बहुत सारी जगहों के ऊपर मनाजिल कमर का जिक्र भी आया है, ख़ास तौर पे सूरत यासीन में। तो हम इसको निगेट नहीं कर सकते बुरूज के इल्म को। अच्छा, अब हमने डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करनी होती है और हमने किसी नतीजे पे पहुंचना होता है, हमने अपनी रीडिंग देनी होती है। हम प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकते। प्रेडिक्शन तो देते रहे जो रसूल पैगंबर नबी आए, हम इंसान जो हम रीडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 19 मार्च 2025 किन किन हवालों से अहम है, जिस दिन ये इवेंट होने जा रहा है। यूरेनस जो है वो जेमिनी में एंटर होगा। सबसे पहले तो 19 मार्च को हम देखेंगे तो रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना जो है वो फुल स्विंग में होगा। ऐसी है एक बात, जो उसकी ताकत है रमज़ान की, वो अपनी स्विंग में होगी, फुल पावर में होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम प्लानिटरी इवेंट्स की बात करते हैं तो 29 मार्च 2025 को ज़ुहल जो है वो एंटर हो रहा है पाइसेस में, ज़ायचे के आखिरी घर में। अच्छा, उसके भी प्री इफेक्ट्स चल रहे होंगे इस वक्त। अब अगर हम बात करते हैं इस इवेंट की जो 19 मार्च 2025 को हो रहा है, यूरेनस एंटर हो रहा है जेमिनी में। इंट्रो में आपने बता दिया, ये बेसिकली यूरेनस जो है रिलेट करता है बुध वाले दिन से। ठीक, इसका दिन जो है वो बुध कंसिडर किया जाता है। सोसाइटी के अंदर अगर हम माशरे में देखते हैं तो ये बड़ी रेडिकल किस्म की, अनहोनी किस्म की जो चेंजेस हैं उनको डील करता है। ठीक है, अनहोनी इन पॉजिटिव, अनहोनी इन नेगेटिव। फिर आइडियाज़ के ऊपर जो है ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद लोगों के ऊपर काम करता है, लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है, और इनकलाबात के ऊपर काम करता है। ठीक है, फिर स्पेशली ये जब एंटर होगा जेमिनी में, तो जेमिनी की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हैं कि जेमिनी जो है वो रूल करता है कम्युनिकेशन पे, जेमिनी रूल करता है बातचीत के ऊपर,
अभी कम्युनिकेशन में आप देख लीजिए, सोशल मीडिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और कंप्यूटर से रिलेटेड दीगर चीज़ें हैं। ये जो चेंज आएगी ये सारी ओवरऑल इन चीज़ों को लेके चलेगी। इनको बूस्ट मिलेगा, मैं बताता हूँ आपको। और दूसरा ये है कि जो दुनिया की इकोनॉमीज हैं उनके ऊपर भी ये असरअंदाज होगा। अच्छा, अब असरअंदाज किस तरह से होगा? जेमिनाई को हमने देखना है। जेमिनाई इज बीइंग रूल्ड बाय मरकरी। अतारत जो है इसका हाकिम सैयारा है और अतारत जो है वो हुक्मरानी करता है नॉर्थ के ऊपर। ठीक है जी, शुमाली जो एरिया है। अच्छा, अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन से ममालिक हैं जो डायरेक्ट नॉर्थ में आते हैं या कौन से ममालिक हैं जिनकी नॉर्थ साइड जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होगी। ये बेसिकली ठंड का सैयारा समझा जाता है। किसी के जायचे में अगर मरकरी बेहतर पोजीशन के अंदर होगा तो आप बहुत हद तक समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान को सर्दियों का मौसम ज्यादा पसंद होता है और उसकी सोच ये होती है, अगर वो किसी गर्म इलाके में रहता है तो उसकी सोच ये होती है कि मैं चेंज कर जाऊं। अच्छा, अब ये जो टाइम आ रहा है ना 29 मार्च का, जोहल एंटर हो रहा है पाइसेस में, ये 2.5 साल रहेगा। इसका इम्पैक्ट अपनी जगह पे होगा, इंटेंसिफाई होगा इस इवेंट की वजह से। जब यूरेनस 19 मार्च को 2025 को एंटर होगा जेमिनाई में। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इम्पैक्ट जो हैं वो क्या आएंगे। जेमिनाई को बेसिकली एक ना आप कह लें कि डुअल फेस्ड ज़ोडिएक साइन कहा जाता है। कभी आपने सोचा है रिजवान साहब कि इसको डुअल फेस्ड क्यों कहा जाता है? नहीं। आज आपके चैनल के हवाले से आपके व्यूअर्स को बताते हैं। ये 2 स्टार्स हैं, ब्राइट किस्म के स्टार्स। एक का नाम है कैस्टर और एक का नाम है पोलक्स। ठीक है, ये रूल करते हैं जेमिनाई को। ठीक है, जो पोलक्स है वो आप समझ लीजिए कि नंबर 1 ब्राइटेस्ट स्टार है। इसकी जो जेमिनाई की कॉन्स्टलेशन है ना उसके अंदर चमकदार तरीन। उसके बाद जो दूसरा है कैस्टर, ये सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है। 2 स्टार्स की वजह से जेमिनाई को डुअल फेस्ड कहा जाता है। मैं मोटे मोटे अल्फाज में बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो लोग हैं ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो लोग रहते हैं, वो जो स्काई वॉचर्स हैं जो देखते हैं रात को ना, जैसे नॉर्वे है, डेनमार्क है, उस वो वाली साइड आप कह लीजिए उसका जो नॉर्थ होगा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, उसके बाद जो यूरोपीय ममालिक हैं उनका नॉर्थ, अमेरिका का नॉर्थ, कनाडा की नॉर्थ साइड, ठीक है, सर्द और यूके की नॉर्थ साइड, ये सारे इन नेगेटिव वे इफेक्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे जो आप कह लें जो मुआहदे हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे वो जो यूके का मुआहदा है, क्या है, यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो भी चेंज हो सकता है। उसके बाद आप चेंजेस देखेंगे अमेरिका की इकोनॉमी में, डॉलर एक दफ़ा बैठ जाएगा, उसके बाद फिर इकोनॉमी इनकी स्लोली दोबारा से मूव करना शुरू करेगी। कम्युनिकेशन का निज़ाम दुनिया में इस टाइम के बाद से 7 से 8 साल तक बहुत सारी चेंजेस में से इफेक्ट होता हुआ गुजरता हुआ फिर किसी पॉजिटिव तरफ जाएगा। और ये जो ममालिक मैं आपको बता रहा हूँ, बाज़ साल इस तरह के आएंगे लाइक 2026, 2029, 2031, ये ऐसे साल होंगे कि जहाँ पे इन ममालिक के साथ दुनिया के राब्ते कुछ एरियाज में तो बेहतर हो जाएंगे, कुछ एरियाज में बिल्कुल डल हो जाएंगे। यानी इंटरनेट का निज़ाम, कम्युनिकेशन का निज़ाम, इंटरनेट से भी ऊपर की कोई चीज़ जो है वो आपके सामने नज़र आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हद तक चली जाएगी कि लोग जो हैं वो लोगों के साथ ऐसे आमने सामने, जिस तरह वो एक वो क्या उसको बोलते हैं, वो नहीं जिसमें लोग बैठे होते हैं सामने नज़र आ रहे होते हैं आपको, होलोग्राम, उससे बढ़ के कोई चीज़ जो है वो चीज़ सामने आएगी। टाइम ट्रैवलिंग जो है, यानी आप ट्रैवलिंग के जो मोड्स हैं वो फास्ट निकल आएंगे और तेज़ हो जाएगी कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो लोग मीडिया के साथ रिलेट करेंगे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी शक्ति आने वाली है, उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो, उसमें सोशल मीडिया भी है, उसमें मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, ये वैसे हम देख भी रहे हैं, ये चल भी रहा है।
अच्छा हाँ, हाँ। ये शुरू हो चुका ये हुआ है। शुरू हो चुका है। अच्छा, हाँ। इसके अलावा ना मैं यहाँ पे ये बताता हूँ आपको कि यूरेनस जो है ना, इसको लॉर्ड ऑफ जजमेंट भी कहा जाता है। इसको ये एग्जॉल्ट होता है स्कॉर्पियो में, इसको उरूज हासिल होता है। अच्छा, अब दुनिया भर में अदलिया जो है ना, वो आपको स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। इस वक्त अदलिया दुनिया के बेशतर हिस्सों में डाउन है, क्योंकि स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स जो है वो इसमें कैंसर में मौजूद है, डाउन हालत में, फॉल में है। ये जैसे ही इस फेज से बाहर निकलेगा, अदलिया दुनिया की जो वो है वो बहाल होना शुरू होगी, अपना स्टैंड, अपना स्टैंस जो है वो डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। अच्छा, इसके अलावा जो इफेक्ट्स आते हैं दुनिया के ऊपर, वो इसलिए आते हैं कि यूरेनस के अंदर हैं 27 चांद, 27 मून्स हैं उसके अंदर, और 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, 13 जो है वो इनर मून्स हैं, 5 इसके मेजर मून्स हैं, और 9 इसके जो हैं वो इरेगुलर मून्स हैं। इन सारों का इफेक्ट जो है वो जेमिनी के ऊपर आएगा। ठीक है, लोगों की नकल मकानी बहुत ज्यादा देखने में नजर आएगी जंगों के नतीजे में, क्योस के नतीजे में। खास तौर पे जो दुनिया का नॉर्थ है ना, जहां जहां पे भी नॉर्थ है, वहां पे ये चीज आपको देखने में नजर आएगी। वहां पे वो चीज आएगी कि अगर आप अपनी स्टोरेज कर लेते हैं खुराक की या अपने वसाइल की, ये टाइम आप समझ लीजिए 19 मार्च से ऑनवर्ड्स तेज होना शुरू होगा। 7-8 साल में दुनिया जो है वो चेंज होगी। उसमें दुनिया की आबादी आपको कम होती हुई नजर भी आएगी। यानी एक वर्ल्ड वॉर जो है उसके नतीजे में 3 नए ममालिक जो हैं वो दुनिया के नक्शे के ऊपर आपको उभरते हुए नजर आएंगे, और वो दुनिया का नॉर्थ ही होगा। अच्छा, ये जो 3 नए ममालिक, ये क्या होगा? 8 से 10 साल में होंगे, 20 साल में होंगे? ये क्या, कितने एक सालों में हो सकता है? ये 7 से 8 साल में इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी, या हम कह सकते हैं कि बन सकती है। हम तो इंसान है ना, हम कहते हैं बन सकती है। कीपिंग इन व्यू दीज रीडिंग्स, 7 से 8 साल में उनके नक्शे बन जाएंगे। ठीक है, और बहुत मुमकिन हद तक 10 से 15 साल तक वो तीनों ममालिक एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। ये सर्द ममालिक के लिए खतरे की घंटी हम कह रहे हैं, तो क्या होगा? क्या कैद होगा, वबा होगी, इकोनॉमी में बैठ जाएगी, हिजरत होगी? क्या रीडिंग है आपकी? ये सारा कुछ होगा जो आपने फरमाया, ये सारा कुछ हो सकता है। ये सारा कुछ हो सकता ये है। सारा कुछ हो सकता है। और बेहतर ये है कि जो लोग नकल मकानी करके इन एरियाज में गए हैं, उनको चाहिए कि वो किसी बेटर डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो स्विच ओवर करें, क्योंकि ये एरियाज जो हैं, रीजन इसका यही है कि यूरेनस जो है वो है तो गैसेस का मजमुआ, इसको आइस जाइंट कहा जाता है, जिस तरह जुपिटर है, जिस तरह नेपच्यून है। मगर इसका इम्पैक्ट बड़ा गहरा आता है। ये इनकलाबात लाता है, इनफरादी लेवल के ऊपर भी और इज्तिमाई लेवल के ऊपर भी। तो ये वक्त जो है ये प्लानिंग का वक्त है। जो अभी हम वीडियो आपके साथ कर रहे हैं, आप अपना प्लान करें, क्योंकि 1-1.5 साल के बाद इसके इम्पैक्ट्स गहरे होने शुरू हो जाएंगे यूरेनस के जेमिनी में एंटर होने के। और ये कितना अर्सा रहेगा? अब ये 7 साढ़े 7 साल 8 साल तक ये रहेगा, और ये लोगों के लिए अल्लाह ना करे मुश्किलात लाता रहेगा। खास तौर पे मार्च के बाद जब अप्रैल का महीना इस साल शुरू होता है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी विटनेस कर सकते हैं, सर्दी से रिलेटेड, मौसमों की शिद्दत से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, जलजलों से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको नॉर्दर्न साइड्स के ऊपर ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। ये हमारी नॉर्दर्न साइड है, अल्लाह उसमें भी रहम करे, उन लोगों को भी मोहतात होना पड़ेगा। सबको, दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी नॉर्थ साइड है, सब मोहतात रहें, अल्लाह ताला की पनाह में आने की कोशिश और ज़्यादा करें। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है रिजवान साहब, अगर आप दुनिया से, ज़मीन से इस तक पहुंचना चाहें ना, 8.5 साल लगते हैं। अच्छा, इस तक पहुंचने में इसका ट्रैवल इतना है। इसकी जो उम्र है ना यूरेनस की, जो एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट की हुई है, वो तकरीबन 4,503 अरब साल है। इतना पुराना प्लैनेट है ये। ठीक है ना, तो इसके इम्पैक्ट जो हैं वो क्रिएट होते रहे हैं, मतलब जो तहजीब तमद्दन की चेंजेस आती रही हैं। प्लूटो पिछले साल राइज हुआ था, यूरेनस भी। अब यूरेनस इन एक्शन जो है वो होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जो हैं वो आएंगी। जो चीज़ बेहतर होगी ना, वो टेक्सटाइल वाली साइड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आएंगी बहुत सारे ममालिक में। उसके बाद
जो ज़राअत के नए नए तरीके हैं वो, और ये मौसमी तब्दीलियों की वजह से मादनियात दुनिया के अंदर जो हैं वो आएंगी, मगर इसका फ़ायदा उठाना भी एक काम होगा, क्योंकि हालात दुनिया में डॉक्टर साहब आपने 4 माह पहले में हमने एक वीडियो की थी, आपको याद है, हैदर जाफरी साहब भी थे। आपने कहा था कि उस 4 माह पहले आपने कहा था कि मादनियात पाकिस्तान में निकलने वाली हैं, और हमने देखा कि अटक वाले मामलात और फिर और अभी जो वज़ीरिस्तान में से गैस के जो नए ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं माशाल्लाह, और कोई बंदा अफजानी बात है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमारी नेगेटिव चीज़ें पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं बताएंगे। डॉक्टर साहब आपने तब कहा था कौम असल में डिप्रेशन में है ज़रूरत से ज़्यादा ही, भाई अल्लाह के साथ राब्ते में हो, डिप्रेशन ख़त्म हो। हाँ, डिप्रेशन में जाते जाते हैं वो वही वाली बात है कि एंड ऑफ द टनल आपको लाइट नज़र ही नहीं आ रही, आपको टनल ही नज़र आ रही है, वो लाइट तो देखो अल्लाह ताला ने जो रोशन की हुई है, वो बस वही वाली बात है कि ओवरऑल ही जो सीन है ना वो इस तरह का हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हमने वीडियो आपके साथ की थी रासुल गौल की। रासुल गौल के इम्पैक्ट्स जो हैं वो टॉरस के अंदर है, टॉरस बिल्कुल हमसाया है जेमिनी का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ों का ख्याल भी आपने रखना है कि आप अल्लाह के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि जादू, सहर, नेगेटिव एनर्जीज़, इस तरह के हमले कमज़ोर ज़ायचों वालों के ऊपर या कमज़ोर ईमान वाले लोगों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इन लोगों के लिए अच्छा, फिर इस टाइम पीरियड में बच्चे अगर, मतलब जिन बच्चों की पैदाइश होती है, या तो वो अल्ट्रा ज़हीन बच्चे पैदा होंगे, या फिर अगर वो किसी नेगेटिव टाइम में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो फिर वो बाइपोलर डिसऑर्डर, ADHD, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ होना, इन चीज़ों के साथ पैदा हो सकते हैं, या तो अल्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे। और दूसरा ये है कि इसमें स्किन की डिजीज़ जो हैं वो बहुत हो सकती हैं। इसके अलावा सांस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो अपना जिनका है ना इम्यून सिस्टम वीक है, उनको चाहिए अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करें। वीडियो बनाने का मकसद बनाना नहीं होता। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। नाज़रीन से यहाँ इजाज़त देते हैं अगली वीडियो कि ये जो यूरेनस जेमिनी में जाके बैठ रहा है, इनका जो 12 बरूज है उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये मेरा ख्याल है अलग से ना, ये तो हमने ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड एक स्पेक्ट्रम में बात की है। मेरा ख्याल है अब जो हमारे 12 बरूज हैं उनके लिए वीडियो बनाते हैं। 4 बुरूज खास तौर पे आएंगे। वो जो ज़ुहल है उसका इम्पैक्ट हम 12 बुरूज के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 मेजर ज़ोडिएक साइंस हैं, उसके ऊपर हम बात करें। डन हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।